नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। हम लोगों ने शब्द विचार को प्रारंभ किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि शब्द क्या है। हम लोगों ने जाना था कि शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की न्यूनतम इकाई है। दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द का ऐसा वर्गीकरण जो परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ से प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछा ही जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बनावट या रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। सीधे सीधे भी पूछ लेता है कि बनावट या रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो हम कहेंगे बनावट या रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन से ये 3 भाग हैं? तो पहला भाग है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है आपका यौगिक शब्द और तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। आज इन्हीं शब्दों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और वीडियो के अंत तक यह उम्मीद है कि आप इनमें अंतर करना सीख जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है। मित्रों, ऐसे शब्द जो परंपरा से प्राप्त हुए हैं, जैसे बने हैं वैसे ही व्यवहार में लाए जा रहे हैं, जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अगर हम उनके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जा सकता है। आप अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जिनको हम परंपरा से व्यवहार में लाते जा रहे हैं, जैसे बन गए वैसा ही व्यवहार में हमने प्रचलन कर दिया, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। वास्तव में ये मूल शब्द हैं। मूल शब्द किसी से बना नहीं होता है, उसके टुकड़े नहीं होते हैं, इसलिए हम उसको तोड़ भी नहीं सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा कुर्सी, तो कुर्सी में कु का कोई मतलब नहीं है, सी का कोई मतलब नहीं है, तो कुर्सी कुर्सी है। ठीक इसी तरीके से फूल, इसमें हम इसके सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं। राम, तो राम में रा या माँ, इनका कोई अपना अर्थ नहीं है, यानी कि हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। जब हम राम कहेंगे तभी बोध होगा किसी व्यक्ति का। इसी तरीके से यह है मैं, नाक, मुंह, पैर, पेट, तो ये सब कैसे शब्द हो गए? आपके रूढ़ शब्द या मूल शब्द हो गए। तो एक बात और याद रखिएगा कि रूढ़ शब्दों को हम मूल शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रूढ़ शब्द वो शब्द हैं जिनके हम सार्थक टुकड़े या खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से प्रायः बने होते हैं और जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, मतलब जिनको अगर हम तोड़ेंगे तो कुछ अर्थ निकलेगा दोनों खंडों का, तो उन्हें कहा जाएगा यौगिक शब्द। जैसे हमने कहा शिवालय, क्या कहा? शिवालय। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमें पता है कि ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, शिव और आलय, और इसमें इन दोनों ही शब्दों का क्या है? अपना अर्थ है। शिव का मतलब हम जानते ही हैं, महादेव, और आलय का मतलब क्या होता है? घर। तो शिव का जो घर है, शिव का जो निवास स्थान है ना, जहां शिव विराजते हैं, उसको शिवालय कहा जाता है। इसी तरीके से इसका मतलब शिवालय कैसा शब्द हो गया? यौगिक शब्द हो गया। इसके हम सार्थक खंड कर सकते हैं, खंड करने पर कुछ अर्थ बनेगा। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो है 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, प्रधान और मंत्री। तो मंत्रियों में जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री कहलाता है अभी। इसी तरीके से घुड़सवार 2 शब्दों के मेल से बना है, 2 सार्थक खंड कर सकते हैं। घुड़ मतलब घोड़ा, सवार, तो घोड़े पर जो सवार है वो घुड़सवार हो जाएगा। तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं। प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होगा। ठीक है, जैसे हम कहें आग बबूला, तो आग का मतलब जानते ही हैं, बबूला का मतलब भी हम जानते हैं कि कुछ अर्थ है। अब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका योग रूढ़ शब्द। क्या है? योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द जो है वो यौगिक और रूढ़ जब दोनों को मिला दिया गया तो योग रूढ़ शब्द बन गए। यानी कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं, लेकिन बनने के बाद
किसी विशेष अर्थ में ही रूढ़ हो गए, उसी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वो आपके योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। और जो भी योगरूढ़ शब्द होते हैं उनमें प्रायः बहुव्रीहि समास ही पाया जाता है, किसी विशेष अर्थ का ही बोध होता है। आइए समझते हैं। जैसे हमने कहा जलज, तो जलज जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, जल धन जा। ठीक, जल धन जा। जा का मतलब होता है उत्पन्न होना। कभी कभी वर्णों में भी अर्थ देने की क्षमता होती है, जैसे जा का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। ठीक है, तो जल और धन जा, तो जल में उत्पन्न होता है जो, तो जल में तो बहुत सारी वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन सभी के लिए जलज का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जल में उत्पन्न होता है जो, तो ये विशेष अर्थ में ही रूढ़ हो गया। किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, कमल के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। तो योग रूढ़ शब्द वो हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, लेकिन बनने के बाद, योग होने के बाद किसी विशेष अर्थ में ही रूढ़ हो गए, उनके लिए ही प्रयुक्त किए जाएंगे, तो वो आपके योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही हम देख सकते हैं यहाँ पर नीरद है, तो हम क्या कर सकते हैं, नीर धन दा, क्या हो जाएगा, जल देता है जो, दा का मतलब देना होता है, तो जल कौन देता है, तो कोई भी आपको अगर जल देगा आकर के तो उसे नीरद नहीं कह दिया जाएगा। तो ये विशेष अर्थ में ही रूढ़ हो गया। किसके लिए रूढ़ हो गया, तो हम जानते हैं ये बादल के अर्थ में ही क्या हो गया, रूढ़ हो गया। इसी तरीके से लंबोदर जो है दो शब्दों के मेल से बना है, लंबा उदर। तो अगर किसी का लंबा उदर है तो उसको लंबोदर नहीं कहा जाएगा, लंबोदर एक ही अर्थ में रूढ़ हो गया, वो क्या है, भगवान गणेश जी। तो गणेश जी के अर्थ में क्या हो गया, रूढ़ हो गया। ऐसे ही हम चारपाई कहें, तो चारपाई जो है वो चार और पाई, इन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। अब चार पाई का मतलब चार पैर हों जिसके, चार पैर तो घोड़े के भी होते हैं, कुत्ते के भी होते हैं, चौपाइयों के भी होते हैं, बहुत सारी चीजों के चार पैर होते हैं, लेकिन उन सबके लिए चारपाई का प्रयोग नहीं होगा। तो ये दोनों ही शब्द मिलकर के चार और पाई एक विशेष ही अर्थ में रूढ़ हो गए। किस अर्थ में रूढ़ हो गए, खाट। तो यहां पर खाट के लिए ये रूढ़ हो गया। ठीक है, मतलब योग हुआ और योग होने के बाद किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए, तो योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। इसी तरीके से दशानन, तो 10 है, आनन यानी कि मुख जिसके, तो अगर किसी कोई 10 मुंह लगा ले तो उसे दशानन नहीं कह दिया जाएगा, 10 सर अगर लगा ले तो उसे दशानन नहीं कहा जाएगा। तो दशानन एक ही अर्थ में रूढ़ हो गया, और वो अर्थ क्या है, रावण। तो बनने के बाद, योग होने के बाद जो एक विशेष अर्थ में ही रूढ़ हो जाए, वो आपके कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे नीलकंठ दो शब्दों के मेल से बना, नीला और कंठ। तो अगर कोई अपना कंठ जो है नीला लगवा ले तो उसे नीलकंठ नहीं कहा जाएगा। तो नीला और कंठ मिलकर के जो है ये एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए। और किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये महादेव जी के लिए जो है प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो रचना या बनावट के आधार पर, यानी कि जो शब्द बने हैं, जब उनकी रचना हुई है, जब उनको हमने बनाया, तो किस प्रकार से हमने देखा कि कुछ शब्द ऐसे थे तो जो जैसे बन गए वैसे ही व्यवहार में लाए जाते हैं, उनके सार्थक खंड नहीं कर सकते, वो आपके क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं या मूल शब्द कहलाते हैं। नाक, मुंह, कान, पैर, मैं, यह, वह, अन्न, ये सब आपके रूढ़ शब्द हैं। वहीं पर यौगिक शब्द वो हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके हम सार्थक खंड कर सकते हैं, जैसे विद्यालय है, शिवालय है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये सारे। इसी तरीके से योगरूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो योग होने के बाद, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बने, लेकिन मेल होने के बाद, योग होने के बाद किसी विशेष अर्थ में ही रूढ़ हो गए। और प्रायः योग रूढ़ शब्दों में लगभग क्या होता है, कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास ही होता है, क्योंकि विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पहुंचाइएगा और जी जान से अपनी तैयारी में जुट जाइए। अब समय जो है वो आपको अपनी तैयारी और मजबूत करने का है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।